अज़ान अली टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नदीम मुगल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम के अजीम सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हालात जिंदगी के बारे में हमारे चैनल पर एक सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन मोहतरम, जब तक मुसलमान जर्नल, दिफाई, असगरी और फौजी अलूम फ़नून के माहिर इस ईमानी और रूहानी पहलू को बरूए कार नहीं लाएंगे कि जिसको माजी में तरीक़े इस्लाम का हर मुसलमान जर्नल, सिपा सलार और गाजी बरूए कार लाया कि जिसने नई तारीख मुरतब की, हम वो फतूहात हासिल नहीं कर सकते जो इन मुजाहिदीन को हासिल हुई। इनकी गैर मामूली फतूहात में सबसे अहम यही रूहानी पहलू था। ये असगरी जाविये से नज़र ना आने वाला रूहानी और अखलाकी पहलू ही नहीं, मुसलमानों के लिए फैसला कुन किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, वरदान बुराका जो रूमियों को एक कमांडर था, इसने मंसूबा बनाया कि हम धोखे से सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर देते हैं, और इस मकसद के लिए एक खास मुकाम पर इसने अपने 10 शह सवार छुपा दिए और एक आदमी कासद के तौर पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास भेजा के जो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहेगा कि सुबह वरदान आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से मिलना चाहता है। यानी रूमी सिपा सलार मैदान जंग के ऐन बीच में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात करना चाहता है। इसका इरादा ये था कि जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुलाकात के लिए मैदान जंग में आएंगे तो वहाँ वरदान खुद इनको पकड़ेगा और छुपे हुए 10 सवार निकल कर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर देंगे। लिहाजा जब वो ईसाई सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने पहुंचा तो इसने गरफात बकनी शुरू कर दी कि रूमी सलार आपसे मुआहिदा अमन करना चाहता है। ये नाम निहाद एतमाद साजी के इक़दामात के जिनके नाम हम आजकल भी सुनते रहते हैं, ये सब कमजोरी की अलामतें हैं। दुश्मन की फितरत मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं बदलेगी। ये एतमाद साजी के इक़दामात महज धोखा और फरेब का जाल बिछा कर नुकसान पहुँचाने की साजिश ही है। जंगे अजनादीन में भी ऐसी ही साजिशकार फरमा थी। आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान ताल्लुकात में यही साजिशकार फरमा है। बरकैफ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो सैफुल्लाह थे, इन्हें रूहानी ताईदो मदद हासिल थी। बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आती थी कि कासद की बात पर एतबार ना किया जाए, लेकिन अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ कि और ये अल्लाह का मुजाहिद जलाल में आ गया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे घूर कर देखा और सिर्फ इतना पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो, तो खौफ के मारे इस कासद के ओसान खता हो गए और इसने अपनी जान की अमान लेकर सारा राज बता दिया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो पर जब ये राज खुला के वरदान का खेल क्या है, तो पहले आप रजी अल्लाह ताला अन्हो जलाल में आकर खुद तलवार लेकर इन छुपे हुए 10 रूमियों को मौत के घाट उतारने पर तैयार हो गए। मगर हजरत अबू अबैदा बिन जरार ने सलाह दी कि खुद जाने के बजाय जरार को भेज दें और जरार रजी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ जाकर इन रूमियों को कत्ल कर देंगे या इनको जिंदा गिरफ्तार करेंगे, और फिर अगले दिन की तरतीब वैसे ही रखी जाए कि जैसे पहले से तयशुदा थी, ताकि रूमियों को शक न गुजरे। लिहाजा अगले दिन जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो रूमी सिपा सलार वरदान से मुलाकात के लिए मैदान के ऐन दरमियान पहुंच गए, तो इससे पहले ही रात को हजरत जरार रजी अल्लाह ताला अन्हो 10 साथियों के साथ जाकर इन 10 रूमियों को कत्ल कर चुके थे और इनके जंगी लिबास और जरा बख्तर पहनकर खुद वहाँ छुपे हुए थे। जब वरदान ने वही शरारत की कि जिसका मंसूबा इसने बना रखा था और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को पकड़ने के बाद अपने साथियों को आवाज दी, तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो सुकून से अपनी जगह खड़े रहे और हजरत जरार रजी अल्लाह ताला अन्हो 10 साथियों के साथ वरदान को घेर कर खड़े हो गए। जब वरदान ने यह देखा कि खेल उल्ट गया है, तो इसने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से सिर्फ ये इल्तिजा की कि मुझे अपने हाथ से कत्ल कीजिएगा, जरार रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले ना करें। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो इतने जलाल में थे कि उन्होंने जरार रजी अल्लाह ताला अन्हो को सिर्फ इशारा किया और देखते ही देखते जरार रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वरदान का सर तन से जुदा कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, अजनादीन में फतह हासिल करने के बाद मुसलमानों का रुख वापस दमिश्क की जानिब हो गया। दमिश्क में मुसलमान फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक तरफ सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरी जानिब सैयदना अबू अबैदा बिन जराह ने कमान संभाली। दमिश्क के लोगों को यकीन था कि दमिश्क का मजबूत किला इनकी हिफाजत करेगा और वो किसी भी कीमत पर सुलह पर राजी नहीं थे।
जो मार रूमियों को जनादीन या बाकी छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ चुकी थी, वो इससे निहायत खौफजदा थे, लिहाजा बाहर निकल कर जंग भी करना चाहते थे। ये रूमी पहले ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों अपने 6000 जवानों का खून करवा चुके थे। अब इस कफियत में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुहासरा निहायत तवील लगने लगा, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने छापा मार कार्रवाइयां करके किले की दीवार फलांग कर दरवाजा खोलने का फैसला कर लिया। और फिर यही हुआ। शहर की एक जानिब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फौजों को लेकर जंग करते हुए दाखिल हो गए। जब लोगों को मालूम हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहर में दाखिल हो गए हैं और शिकस्त यकीनी है, तो शहर की क़यादत इस दरवाजे की तरफ दौड़ी के जहाँ हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौजें मौजूद थीं, और दरवाजा खोलकर हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमनो अफियत के साथ शहर में दाखिल होने और अपने हथियार डालने की पेशकश करते हुए सुलह की शर्त तय कर ली। हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको अमान दे दी, लेकिन दूसरी जानिब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस अमान नामे और सुलह की इतला नहीं हुई थी और वो अभी भी लड़ाई में मसरूफ थे। यहाँ एक अजीबो गरीब मंजर देखने को मिला कि जब दोनों मुसलमान फौजें दमिश्क के ऐन बीच में आपस में मिलती हैं, एक अमन से दाखिल हो रही हैं, और दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार से खून टपक रहा होता है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तदलाल ये था कि मैंने शहर तलवार के जोर पर फतह किया है, जबकि हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात पर मिसर थे कि ये शहर एक सुलह के नतीजे में कब्जे में आया है। बिल आखिर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दलील को तस्लीम कर लिया और तमाम अमन की शरायतें मान ली गई, और इस तरह मुसलमानों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में बस इतना है। इस कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।